नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जिन साथियों ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 20 मार्च जो है उसका लास्ट डेट रखा गया है। साथियों, हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी जिसमें आज से 5 से 10 सालों में जितने भी ITI के जो टेक्निकल हेल्पर के जो एग्जाम हुए उन जो पेपर्स को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा ये 4th पार्ट है। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जिनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। तांबे के आवृत बोरों में तांबे को हटाने के लिए प्रयुक्त रसायन को क्या कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है एचेंट कहा जाता है। साथियों, इसी प्रकार की लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन क्वेश्चनों को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर के लिए पढ़ने होंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवॉइड करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल या बैटरियों का तेजी से निरावेशन के कारण क्या है। अगर आपकी बैटरियां हैं तेजी से निरावेशन हो रही है यानी डिस्चार्ज हो रही है तो उसका मेन कारण क्या है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर वो है शॉर्ट सर्किट फिल्टर संधारित्र या फिर शॉर्ट सर्किट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ अगर ये कारण है तो आपका जो तेजी से निरावेशन यानी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जिस कुंडलन को इनपुट के रूप में बिजली ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है प्राथमिक घुमावदार। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी के आधार पर तय की जाती है यानी कि अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके आधार पर यहाँ पर तय की जाती है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है FN/P। यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 120/P और N। ठीक है, यहाँ पर P बराबर पोल है, N बराबर गुणन गति है, फिर F बराबर फ्रिक्वेंसी है और अपॉन यहाँ पर 120 यहाँ पर रखा जाता है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायलेक्टर युगल एम्पलीफायर में क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है बिजली के अधिक लाभ। अगला क्वेश्चन है साथियों, रिले संपर्क पर काले निष्पक्ष के कारण बनता है। जो काले निष्पक्ष बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है धातु वाष्प के संघनन के कारण। अगला क्वेश्चन, फोटो प्रतिरोधक अक्सर किससे बनाए जाते हैं। फोटो प्रतिरोधक जो होते हैं रजिस्टर वो किससे बनाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर कैडमियम ऑक्साइड और सेरेमिक से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब ओम मीटर के प्रोड को लघुपतित किया जाए मीटर को क्या दर्शाएगा। जब आपका ओम मीटर है उसके जो प्रोड है उसको अगर आप लघुपतित करते हैं तो यहाँ पर आपका उसका जो पाठ्यांक है उसमें क्या दर्शाएगा, यानी कि वहाँ पर आपका दर्शाएगा 0। अगर उसको लघुपतित नहीं किया जाए, दोनों सिरों को ओपन कर दिया जाए, इस प्रकार से दोनों सिरों को ओपन रखा जाए तो फिर वो क्या दर्शाएगा, आपका अनंत दर्शाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस माइक्रोफोन में श्रवण फ्रिक्वेंसी के सदृश से कमजोर फ्रिक्वेंसी प्रतिक्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर होगा वह है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस्म के अर्धचालक को तैयार करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ को डोपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि डोपिंग में P किस्म के अर्धचालक को तैयार करने के लिए किस किस्म के डोपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हुआ यहाँ पर इंडी युक्त। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, टोन नियंत्रण किससे संबंधित है। टोन नियंत्रण जो है आपका आवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फिल्टर की प्राप्ति को किसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां पर आपका राइट आंसर होगा वो है जूल। अगला क्वेश्चन है, स्विच्ड मोड विद्युत आपूर्ति मुख्यतः कन्वर्टर होता है। जो स्विच मोड विद्युत आपूर्ति मुख्यतः कन्वर्टर करता है वो आपका होता है यहाँ पर AC से DC को। अगला क्वेश्चन है, प्रसारण के तरीके के कारण FM का प्रसारण मुख्यतः लगभग किस तक सीमित होता है। यानी कि कितने किलोमीटर तक सीमित होता है। यानी कि ट्रांसमिशन के तरीके के कारण FM का प्रसारण मुख्यतः लगभग कितने किलोमीटर तक सीमित होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका 100 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, पीला रंगों का संयोजन है, पीला रंगों का संयोजन है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है लाल हरा। साथियों हम यहाँ पर जो है जो बाकी के 3 ऑप्शन है उनको रीड नहीं कर रहे हैं, अगर उनको रीड करेंगे तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम केवल यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर को यहाँ पर रीड कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है, वैसे भी अपन ज़्यादा किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं जल्दी से, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो सके। अगला क्वेश्चन है, रिपल निष्कासन को अक्सर किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे अम्ल बैटरियों को चार्ज करने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको चार्ज करने के दौरान जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो तांबे के पत्थरों को रिवीट करना हो, रिवीट को अधिक मानक क्या होना चाहिए, तो रिवेट का जो अधिमानत होना चाहिए वो आपका तांबा का, अगर तांबे की चादर है तो तांबे का ही रिवेट लगाना चाहिए किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टाके के जोड़ के लिए प्रयुक्त तांबे की सही मात्रा किसके द्वारा इंगित होती है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपको वो है नतोदर प्लेट्स। अगला क्वेश्चन है, तारों व केबल्स में लग का किसके सहारे लगाया जाता है, तारों और केबल में जो लग लगाया जाता है वो किसकी सहायता से लगाए जाते हैं, तो जो क्रिम्पिंग उपकरण होता है साथियों उसकी सहायता से तारों में जो है लग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज आवेशन विधि में से किसी 6 एम्पीयर बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक के डीसी आउटपुट को क्या होना चाहिए, किसी स्थिर वोल्टेज आवेशन विधि से किसी 6 एम्पीयर बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक के डीसी आउटपुट को क्या होना चाहिए, तो वह आपका कम से कम 7 वोल्ट तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता कितने प्रतिशत श्रेणी से कम होती है, तो आपकी जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 75% से 30% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र किस पर सशक्त होता है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वह चुंबकीय ध्रुव पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। और अगला क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप जो होता है साथियों वो आपका एक यहाँ पे 2 अवस्था सर्किट होता है। वेव ट्रैप क्या होता है, वेव ट्रैप क्या होता है, तो आपका यहाँ पर आइटम वो है अनुनाद सर्किट होता है। वेव ट्रैप क्या होता है, एक अनुनाद सर्किट होता है। सुरक्षित टेप को किससे बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, सुरक्षित टेप को किससे बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका जो है पूर्व रिकॉर्ड की गई टेप के अनजाने के मिट जाने की रिकॉर्डिंग को से बचने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर की गति को किसके प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है, जो एसी मोटर्स होती है उसकी गति को किसके प्रयोग से जो है यहाँ पर नियंत्रित कर सकते हैं, वो है आपका ट्राइक के साथ डाइक के साथ। ठीक है, निम्न वोल्टेज ग्रेड की वोल्टेज श्रेणी क्या है, जो निम्न वोल्टेज ग्रेड की श्रेणी है वो क्या होती है, वो है 250 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट जो है आपकी निम्न वोल्टेज ग्रेड की श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, बहुचरण एम्पलीफायर में किसमें होते हैं, बहुचरण एम्पलीफायर में क्या होता है, जो बहुचरण एम्पलीफायर होता है उसमें एक से अधिक मंच होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शीशे अम्ल सेल को पूर्णतः निक्षेपित माना जा सकता है अगर विद्युतीय अपघटन का विशिष्ट घनत्व लगभग कितने से घटता है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो है 1.15 से अगर कम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एम्पियर 230 वोल्ट के घरेलू कंडक्ट वायरिंग के लिए अनुशंसित केबल क्या होगी, तो अगर आपको 5 एम्पियर लोड है तो उसके लिए जो आपको कितने यहाँ पर जो है कौन सी केबल यहाँ पर प्रयुक्त करनी होगी, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वह है 3 20 की केबल आपको यहाँ पर लगानी होगी। इनमें से कौन डेड एम्पलीफायर का कारण है, जो डेड एम्पलीफायर का जो कारण होता है साथियों वो है आपका
स्पीकर का मुक्त युग्मक संधारित्र। आप देख सकते हैं साथियों कि किस हिसाब से यहाँ पर आपकी लैंग्वेज जो है पेपर में आती है, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का आपको पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन आपको जो है अवॉइड करने हैं। समस्तर समकालिक स्पंद की समयावधि क्या होती है? समस्तर समकालिक स्पंद की समयावधि क्या होती है? तो जो राइट आंसर होगा वो है आपका 4.7 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए और पूर्व निरावेशित बैटरी के प्रथम चार्ज को क्या कहा जाता है? नए और पूर्व निरावेशित बैटरी के प्रथम चार्ज को क्या कहा जाता है? तो आपका प्रारंभिक शुल्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी विद्युत संचार प्रणाली क्या है? सबसे प्रणाली विद्युत संचार प्रणाली क्या है? तो वह है टेलीग्राफ जो है सबसे पुरानी विद्युत संचार प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोटे व्यास के तारों, पिनों, कीलों को काटने तथा कीलों को लकड़ी से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वह है शोर काटने वाले चिमटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आधी तरंग रेक्टिफायर का एसी इनपुट 12 वोल्ट आरएमएस है तो औसत आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका 5.4 वोल्ट जो है आपका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट ध्वनि में गुंजन किससे होता है? जो आउटपुट ध्वनि है उसमें गुंजन किससे होता है? वह खुले फिल्टर संधारित्र से होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय सीआरटी को किससे ठीक किया जा सकता है? जो गैसीय सीआरटी होता है उसको जो है किससे ठीक कर सकते हैं अपन? तो उसके लिए अपन को जो है सीआरटी को बदलने की आवश्यकता होती है। कौन से एलईडी अपकट प्रकाश को उत्सर्जित करती है? कौन सी जो एलईडी होती है वह अप्रत्यक्ष प्रकाश को उत्सर्जित करती है? तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वह है इंफ्रारेड एलईडी जो कि अप्रकट प्रकाश को उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण आईपी कोयल का संभवतः एक कारण क्या है? दोषपूर्ण आईपी कोयल का संभवतः एक कारण क्या है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर आईएफ कोयल का असंगत संरेखण। अगला क्वेश्चन है, किसी सिलिकॉन जंक्शन को चालन अवस्था में लगाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अग्र वोल्टेज को क्या होना चाहिए? किसी सिलिकॉन जंक्शन को चालन अवस्था में लगाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अग्र वोल्टेज को क्या होना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह 0.7 वोल्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रवण आउटपुट दोषपूर्ण किसके कारण होता है? निम्न श्रवण आउटपुट दोषपूर्ण जो है किसके कारण होता है? तो वह जो है आपका लाउड स्पीकर और प्री एम्पलीफायर मंच के कारण होता है। डी ऑर्सोनोवल मीटर को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो डी ऑर्सोनोवल मीटर होता है उसे किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं अपन? वो है आपका रेक्टिफायर के सारे डीसी तथा एसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित कणों की गति को क्या कहा जाता है? जो आवेशित कणों की गति होता है उसको देते हैं वह करंट कहा जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के आवर्धन फैक्टर को क्या बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर जो आपका होगा वह है नाली और स्रोत प्रतिरोध को। अगला क्वेश्चन है, किसी 12 वोल्ट बैटरी को 3 एम्पियर पर 12 घंटे तक आवेशित किया गया, फिर 4 एम्पियर पर 5 घंटे तक निवेशित किया गया, बैटरी की एम्पियर दक्षता क्या होगी? तो जो बैटरी की दक्षता होगी वह आपकी 75%। ठीक है साथियों, जो 5000 क्वेश्चन की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें हमने बैटरी की दक्षता की जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे वहाँ पर अपन ने पढ़े थे। जिन साथियों ने वो सीरीज देखी है वो इन ऐसे छोटे क्वेश्चनों को डायरेक्ट जो है सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं इनके दक्षता वाले फॉर्मूले से सीधा। ठीक है, तो आप जिन साथियों ने नहीं देखी वो सीरीज वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि 5000 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन जो है आईटीआई के जो पुराने एग्जाम है, जैसे जितने भी डीएमआरसी, यूपीपीसीएल, जेविनल के जो पेपर्स हुए हैं उनकी क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने लाकर एक सीरीज कंप्लीट करी थी, और जो अभी चल रही है उससे काफ़ी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 3-3.5 क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। अगर आप उस सीरीज को कर लेते हैं तो आप जो इलेक्ट्रिशियन बेस पर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कोई भी एग्जाम पर आप बैठ सकते हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि उस सीरीज से वहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पावर एम्पलीफायर मुख्यतः क्या होता है? जो पावर एम्पलीफायर होता है वो मुख्यतः करंट एम्पलीफायर होता है। ठीक है, पावर एम्पलीफायर एक मुख्यतः से करंट एम्पलीफायर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर बक्से बनाने के लिए बेहतरीन पदार्थ क्या है? स्पीकर बक्से बनाने के लिए जो बेहतरीन पदार्थ होता है वो पार्टिकल बोर्ड होता है।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, पावर एम्पलीफायरों को किसकी आवश्यकता होती है? जो पावर एम्पलीफायर होते हैं उसको उच्च डीसी पावर की आवश्यकता होती है। साथियों आज का जो फोर्थ पार्ट है आज अपने अपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। साथियों अगर आप बाकी पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट जो है ओल्ड क्वेश्चंस की वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथियों अगला पार्ट जल्दी आएगा। आपका कोई भी डाउट है इस पार्ट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.